भैया मैं अपने बचपन से लेके क्लास 10 तक हमेशा बुली हुआ हूँ, बाय टीचर, बाय क्लासमेट, भले ही वो फिजिकली हो, मेंटली हो। अब उन सब का मेरे दिमाग पे इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल, जब भी कोई इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है मैं पैनिक करने लग जाता हूँ एक्सेट्रा। एक भाई का कमेंट आया है, बहुत टाइम पहले आया था, 3-4 महीना पहले, मुझे लेट हो गया वीडियो बनाने में, लेकिन आज इस टॉपिक पर, इस कमेंट पर अच्छे से बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात, भाई आपने डेटा बहुत कम दिया है। अभी तुम्हारी स्पेसिफिक एज क्या है, कहाँ रहते हो, किस टाइप से तुम्हें बुली करा गया है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है जिसमें पैनिक कर जाते हो, इस टाइप की जो मेन डेटा है वो तुमने बहुत कम दिया है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा जितने अच्छे से हो सके समझा सकूं, जितना हो सके बता सकूं। शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, तुम्हें समझना पड़ेगा कि बुली अब नहीं हो रहे हो। बुली होते थे बचपन से लेके क्लास 10 तक। तुमने लिखा है कमेंट में, बुली हुआ हूँ बचपन से लेके क्लास 10 तक, अब नहीं हो रहे हो बुली। तो अभी चीज़ें फिजिकल नहीं ना, ऐसा नहीं कि तुम स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, अभी भी बुली हो रहे हो। तब चीज़ें, सिचुएशन, सोल्यूशन टोटली डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन अभी तुम्हारे ऊपर फिजिकल जो बुली होता है वो नहीं हो रहा है। इट वॉज हैपनिंग एट अ टाइम, बट अब नहीं हो रहा है। अभी जो चीज़ें हैं वो मेंटल हैं, टोटली साइकोलॉजिकल हैं। सबसे पहले तुम्हें समझना पड़ेगा सिंपल सी बात कि चीज़ें फिक्सेबल हैं। अपने माइंड में तुम्हें कहना पड़ेगा कि चीज़ें सही हो सकती हैं। मैं एक कॉन्फिडेंट बढ़िया व्यक्ति बन सकता हूँ जिसे किसी का डर नहीं ना, ऐसा व्यक्ति मैं बन सकता हूँ। तुम्हें अपने आप से कहना पड़ेगा और इस अप्रोच से आगे बढ़ना पड़ेगा। समझना पड़ेगा कि जो भी चीज़ें आ रही हैं, वीडियो छोटी रखूँगा, लंबी नहीं करूँगा। समझना पड़ेगा कि जो भी चीज़ें आ रही हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही, जो भी टीचर, पेरेंट्स से कोई भी इंसान कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है कि जाओ भैया इसको बुला लाओ, जो यहाँ जाओ ये काम कर दो, जब गाड़ी का पोल्यूशन चेक करवा लाओ, ये जो भी काम मुझे मिल रहा है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे मिल रही है, ये मुझे खा नहीं जाएगी, ये मुझे ख़त्म नहीं कर देगी। तुम्हें समझना पड़ेगा। होता क्या ना, तुम पैनिक इस वजह से कर रहे हो बिकॉज जैसे ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे पास आ रही है तुम उसको वर्ल्ड बना ले रहे हो कि अभी इस चीज़ को करना ही पड़ेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी चीज़ है मेरे लिए। नहीं, सिंपल से काम अपने आप से तुम्हें कहना पड़ेगा। चीज़ें साइकोलॉजिकल है, तुम्हें मेंटली खुद को स्ट्रांग बनाना है। कहना पड़ेगा ये चीज़ मुझे ख़त्म नहीं कर देगी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे आई है, ये काम मुझे मिला है, ये मुझे मार नहीं देगा अगर नहीं हुआ तो। कोई भी ऐसा काम नहीं ना, कोई भी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ना जिसका दंड मृत्यु हो। तुम्हें खुद से कहना पड़ेगा ये काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आई है, हो गई तो बढ़िया बात है, नहीं हुआ तो कोई मार थोड़ी देगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, डांट पड़ जाएगी। ठीक है यार, बच्चा हूँ, अभी 11th-12th में बच्चा हूँ, जो भी लाइक तुम्हारी कमेंट से मुझे पता चल रहा है 11th-12th में लग रहे हो। ठीक है यार, समझ रहे हो, ये साइकोलॉजिकल क्यूज है जो तुम्हें इस्तेमाल करने पड़ेंगे खुद को मेंटली स्ट्रांग बनाने के लिए। सेकंड चीज़, अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो फिजिकली खुद को बढ़िया बनाना, बिकॉज अगर तुम फिजिकली बढ़िया दिखोगे तो वो चीज़, तुम्हारी जो प्रेजेंस है, तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम्हारा चलने का तरीका, तुम्हारा बोलने का तरीका, तुम्हारा खुद को प्रेजेंट करने का तरीका, सब चीज़ों में वो चीज़ पॉजिटिवली इम्पैक्ट करती है। कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता है जब तुम अपने आप को फिजिकली फिट बनाते हो। फिजिकली खुद को बढ़िया बनाओगे, फिजिकली खुद को फिट बनाओगे तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें मिलेगी वो तुम कॉन्फिडेंस के साथ ले पाओगे, टैकल कर पाओगे, कंप्लीट कर पाओगे। नहीं भी होगा तुम्हारा रहेगा ठीक है, नहीं हुआ। शायद तुम्हें मेरी बातों का सेंस ना लगे कि एक तरफ तुम कह रहे हो मैं पैनिक कर जाता हूँ, दूसरी तरफ मैं कह रहा हूँ बॉडी बनाओ, सेंस ना लगे, कोरिलेशन ना लगे। लेकिन दोस्त करके देखो, फ़ायदा मिलेगा अगर कर सको तो। अगर अफोर्ड कर सको, अगर टाइम से अफोर्ड कर सको, कर लो। 2 पॉइंट ये हो गए। तीसरी चीज़, तुम्हें छोटे छोटे स्टेप्स खुद से लेने पड़ेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, तुम क्लास में बैठे हो, टीचर कुछ पढ़ा रहा है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, खड़े हो, पूछो मैम आपने स्टेटमेंट के बाद ये स्टेटमेंट कैसे लिखी, ये इक्वेशन के बाद ये इक्वेशन कैसे, पूछो मैम से। ये चीज़ें साइकोलॉजिकली तुम्हें स्ट्रांग बनाएंगी। कहीं शादी में गए, कोई इंसान है, तुम्हें बात करने का मन हो रहा है, कर लो। सिर्फ लड़की से नहीं, लड़की से नहीं कह रहा हूँ, कोई इंसान अगर वेटर है, प्लेट्स लेके खड़ा हुआ, जाके बात करो। कोई उसमें ऑब्जेक्टिव मत ढूंढोगी क्या फ़ायदा होगा मेरा बात करके, क्या मिलेगा बात करके, कुछ नहीं, बस कर लो अपने फ़ायदे के लिए कि मैं सोशली खुद को थोड़ा सा वो कर रहा हूँ, अवेकेंड बना रहा हूँ, सोशली खुद को थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट बना रहा हूँ। ये चीज़ें बहुत छोटी होती हैं लेकिन साइकोलॉजिकल लेवल पे तुम्हें इंप्रूव करेंगी। क्योंकि मैं ये चीज़ खुद प्रैक्टिस करता हूँ। कोई शादी में गया, कोई वेटर दिखा, बात कर लिया, बात करते करते उसकी लाइफ जाना, तो बहुत इंसाइटफुल चीज़ें पता चलेंगी। सेकंड, उस इंसान ने अगर तुम्हें कह दिया आपकी बात करने का अंदाज बढ़िया है, आप दिखते बढ़िया हो, तो ये चीज़ें और ज़्यादा तुम्हें साइकोलॉजिकली स्ट्रांग बनाएंगी। लोग कैसे तुम्हें परसीव करते हैं ये चीज़ तुम्हें जानने को मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि छोटे छोटे स्टेप्स तुम्हें खुद से लेने पड़ेंगे। क्लास में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, खड़े हो, पूछो। स्टार्टिंग में शायद मुश्किल लगे, करना पड़ेगा दोस्त। शादी में गए हो, कोई इंसान दिख रहा है, वेटर दिख रहा है, कोई भी, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। ये चीज़ तुम्हें लाइफ के हर एस्पेक्ट में जहाँ जहाँ तुम्हें लगे लगा सकता हूँ, लगाना पड़ेगा। जाओ उस इंसान से बात करो, जाओ जानो उस इंसान को। जब तुम सोशली खुद को एक्सट्रोवर्ट बनाओगे और फिजिकली भी तुम बढ़िया बनोगे तो क्यों नहीं आएगा कॉन्फिडेंस। और जब कॉन्फिडेंस आएगा तो साइकोलॉजिकली तुम स्ट्रांग क्यों नहीं बनोगे। और खेल सारा साइकोलॉजिकल है बिकॉज फिजिकली तुम्हें बुली नहीं करा जा रहा है। ये चीज़ें करके देखो कम से कम 6 महीने, उसके बाद बताओ क्या रिजल्ट है। बाकी तुम्हारी मर्जी दोस्त।
एट द एंड सब तुम्हारे ऊपर है, वीडियोस बहुत देख लोगे, सोल्यूशन मिल जाए, लेकिन अगर कोई चीज़ प्रैक्टिकली तुम इंप्रूव करने की कोशिश नहीं करोगे, ऑन ग्राउंड स्टेप्स नहीं लोगे, दोस्त कुछ नहीं हो पाएगा। सिर्फ मेरे व्यूज़, वॉच टाइम और क्रिएटर्स के व्यूज़ और वॉच टाइम बढ़ाते रह जाओगे, तुम्हारी लाइफ इंप्रूव नहीं होगी। और मैं चाहता हूँ इंप्रूव हो, तो इनमें से स्टेप्स लेके देखो कुछ, 3 के तीनों नहीं ले सकते हो, कम से कम 1 या 2 लेके देखो, फ़ायदा मिलेगा। टाइम दो 4-6 महीने, रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, डेटा तुमने बहुत कम दिया था, अगर अच्छे से तुम बताते किस टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटी में तुम पैनिक कर जाते हो, किस टाइप से बुली करा गया, तो अच्छे से मैं और अच्छा और प्रिसाइज सोल्यूशन दे पाता। अगर तुम्हें बात करनी हो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, बात कर लेंगे दोस्त, एकदम फ्री है, कोई पैसा वैसा नहीं ना। ठीक है, तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस टाइप की हेल्पफुल वीडियोज़ चैनल पर तुम्हें मिलते रहेंगी। ठीक है, चलो।